रामपुर गांव के किनारे एक ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी थी, जहां कुंदन नाम का एक लड़का दिन भर पत्थर तोड़ता रहता था। लोग उसे पत्थर छट्टा कहते थे। कुंदन के पिता गांव के मंदिर के बाहर झाड़ू लगाते थे। कुंदन कभी स्कूल नहीं गया, क्योंकि मास्टर जी ने उसे पहले ही दिन यह कहकर निकाल दिया था कि इस पत्थर जैसे दिमाग में अक्षर नहीं घुसेंगे। गांव के दबंग ठाकुर भानु प्रताप का बेटा राघव अक्सर कुंदन के पास आता और उसके काम का मजाक उड़ाता। एक दिन राघव ने कुंदन की इकलौती छेनी हथौड़ी उठाकर कुएं में फेंक दी और कहा, अबे ओ निकम्मे, पत्थर तोड़कर क्या पहाड़ हिला देगा? जा, मेरे कुत्तों को नहला, कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिलेगी। कुंदन शांत रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। उसने बस इतना कहा, ठाकुर साहब, पत्थर बोलता है, बस सुनने वाला चाहिए। सब जोर से हंसे, पर कुंदन के मन में अपमान की वह आग सुलग उठी जिसने उसे शांत से प्रचंड बना दिया। कुंदन ने मजदूरी छोड़ दी। लोग कहने लगे कि डर के मारे घर में दुबक गया है। लेकिन रात के सन्नाटे में कुंदन उसी पहाड़ी के एक गुप्त हिस्से में जाता था। उसने कबाड़ से कुछ औजार बनाए थे। वह उन पत्थरों को तराशने लगा जिन्हें लोग बेकार समझते थे। उसकी मां अक्सर पूछती, बेटा, लोग तुझे पागल कहते हैं, तू रात भर क्या करता है? कुंदन बस मुस्कुराकर कहता, मां, मैं अपनी तकदीर तराश रहा हूं। उसी दौरान गांव में एक बड़ी डकैती हुई। पुलिस आई, छानबीन हुई, पर कोई सुराग नहीं मिला। स्थानीय थाने के दारोगा रघुनाथ एक भ्रष्ट और अहंकारी इंसान थे। उन्होंने शक के आधार पर कुंदन के बूढ़े पिता को उठा लिया और थाने में बंद कर दिया। जब कुंदन थाने पहुंचा तो दारोगा ने उसे लात मारते हुए कहा, तेरा बाप चोर है और तू निकम्मा। अगर 3 दिन में जुर्माना नहीं भरा तो इसे जेल में सड़ा दूंगा। कुंदन के पास पैसे नहीं थे, पर उसके पास वह कला थी जो उसने छिपकर सीखी थी। उसने उन 3 दिनों में दिन रात एक कर दिए। उसने पहाड़ी के एक विशाल पत्थर पर उस डकैत का चेहरा उकेर दिया जिसे उसने उस रात अंधेरे में भागते हुए देखा था। वह चेहरा इतना सजीव था कि लगता था अभी बोल पड़ेगा। गांव के लोग उस नक्काशी को देखने उमड़ पड़े। जब दारोगा रघुनाथ को पता चला तो वह भी वहां पहुंचा। उस पत्थर की मूर्ति को देखते ही दारोगा के पसीने छूट गए। वह चेहरा जिले के सबसे बड़े इनामी अपराधी का था, जिसे पकड़ने के लिए हेडक्वार्टर से दबाव था। कुंदन ने शांत स्वर में कहा, दारोगा जी, अगर यह अपराधी है तो मेरा बाप बेगुनाह है। अब आप फैसला कीजिए, न्याय करेंगे या इस पत्थर की तरह झड़ रहेंगे। दारोगा ने उस अपराधी को कुंदन के बताए सुरागों के आधार पर पकड़ लिया। उसकी बहुत वाहवाही हुई, लेकिन उसने कुंदन को कोई श्रेय नहीं दिया, बल्कि उसे डरा धमकाकर चुप रहने को कहा। कुंदन समझ गया कि इस गांव में रहकर वह कभी अपनी मां का सपना पूरा नहीं कर पाएगा। वह रातों रात शहर चला गया। शहर में उसने एक मूर्तिकार की दुकान पर काम मांगा। मालिक ने उसे एक बेकार पड़ा संगमरमर का टुकड़ा दिया और कहा, अगर इससे कुछ बना सके तो काम मिलेगा। कुंदन ने अपनी छेनी उठाई और 6 घंटे में रोती हुई मां की एक ऐसी प्रतिमा बनाई कि मालिक की आंखों में आंसू आ गए। उसने कुंदन को अपना शागिर्द बना लिया। अगले 2 साल कुंदन ने सिर्फ पत्थर और पसीने से दोस्ती की। उसने प्राचीन मूर्तिकला और आधुनिक इंजीनियरिंग का अद्भुत संगम सीखा। कुंदन की बनाई मूर्तियों की चर्चा अब बड़े शहरों तक पहुंच गई थी। एक दिन भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने एक प्रतियोगिता रखी, भारत की विरासत। कुंदन ने उसमें हिस्सा लिया और एक ऐसी प्रतिमा बनाई जो अहिंसा और शक्ति का प्रतीक थी। उसे प्रथम पुरस्कार मिला और राष्ट्रपति ने उसे सम्मानित किया। अखबारों में उसकी फोटो छपी। मिट्टी का लाल बना देश का गौरव। कुंदन अब निकम्मा नहीं, बल्कि पद्मश्री कुंदन बनने की राह पर था। उसे केंद्र सरकार ने अपने गृह जिले में एक भव्य स्मारक बनाने का प्रोजेक्ट दिया। अब कुंदन को उसी गांव और जिले में वापस जाना था जहां उसे कभी पत्थर चट्टा कहकर दुत्कारा गया था। गांव में खबर फैल गई कि दिल्ली से कोई बहुत बड़ा अधिकारी और कलाकार आ रहा है, जिसके साथ जिले के कलेक्टर और एसपी भी होंगे। पूरे गांव को सजाया गया। ठाकुर भानु प्रताप और उनका बेटा राघव सबसे आगे खड़े थे, ये सोचकर कि शायद कोई बड़ा टेंडर मिल जाए। तभी गाड़ियों का लंबा काफिला रुका। सुरक्षाकर्मी नीचे उतरे और बीच वाली गाड़ी का दरवाजा खुला। काले चश्मे और सूट में जब कुंदन बाहर निकला
तो पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया। ठाकुर का चेहरा पीला पड़ गया। वही दारोगा रघुनाथ, जो अब भी उसी इलाके में तैनात था, प्रोटोकॉल के तहत सबसे आगे हाथ जोड़कर खड़ा था। कुंदन अपनी मां के पास गया और धूल भरी जमीन पर बैठकर उनके पैर छुए। जब कुंदन स्मारक का मुआयना कर रहा था, तब दारोगा रघुनाथ उसके पास आए। वे बुरी तरह कांप रहे थे। उन्हें डर था कि कुंदन अपनी पुरानी दुश्मनी निकालेगा और उनकी नौकरी चली जाएगी। दारोगा ने भरी महफिल में कुंदन के पैर पकड़ लिए और रोते हुए बोले, हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने एक हीरा पहचाने बिना उसे कोयला समझकर पैरों तले रौंदा था। कुंदन ने उन्हें उठाकर कहा, दारोगा जी, पैर मेरे मत पकड़िए, इस मिट्टी के पकड़िए जिसने मुझे यहां तक पहुंचाया। और याद रखिएगा, वर्दी की ताकत किसी गरीब को दबाने के लिए नहीं, उसे उठाने के लिए होती है। उसी दिन कुंदन ने उस पहाड़ी पर एक बहुत बड़ा कला केंद्र खोलने की घोषणा की, ताकि गांव का कोई भी बच्चा दोबारा निकम्मा न कहलाए। जो गांव उसे पत्थर मारता था, आज वही गांव उसके नाम के जयकारे लगा रहा था। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।